हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर काम हम टिप्स एंड ट्रिक्स से करते हैं तो वो काम आसान तो होते हैं, साथ साथ वो हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं लेकर आ गई हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के साबुन को लेके। दोस्तों, जब भी हमें कई बार सफर में जाना होता है तो हम इस तरीके की साबुन की टिक्की को कैरी करके लेके जाते हैं हैंड वॉश करने के लिए, लेकिन इसको कैरी करना और संभाल के रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से आप अपने घर पे रखा हुआ कोई भी पीलर ले ले। उसके बाद हमने क्या करना है, पीलर की मदद से धीरे धीरे हमने इस तरीके से इसके स्लाइसेस बना लेने हैं। और आप अभी इन स्लाइसेस को अपनी किसी भी डिब्बी में डालकर आप अपने साथ सफर में ले जा सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो इसमें से एक आप अपना पीस निकालिए और इससे आराम से अपना हैंड वॉश कर लीजिए। अब आपको इतने बड़े साबुन को कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गीला होने के बाद इसको संभाल कर रखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है घिया को लेकर। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम घिया का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन घिया के छिलकों को अक्सर उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये छिलके हमारी बहुत सारी बीमारियों में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे शरीर में गैस की समस्या को दूर करते हैं, बवासीर की समस्या को दूर करते हैं। तो हमें इसका सेवन अपने खाने में जरूर करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको जब भी आप जूस बनाएं तो उसके अंदर डालकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इनके पकोड़े बनाकर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों हमारे हाथों पैरों में जलन होती है, जिसके कारण हम बाजार से महंगी महंगी दवाइयां खाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप घिये के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, घिया के ये जो छिलके लेने हैं उसको आपने डालना है एक मिक्सिंग जार में, और डालने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब दोस्तों, इसके पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपके हाथों में जलन होती है तो आपने क्या करना है, इस पेस्ट को इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर इसका लेप कर देना है। इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर लेप कर देना है। अगर आपके पैरों में जलन होती है तो आप इसको किसी बर्तन के ऊपर रख के इस तरीके से इसके ऊपर पैर भी रख सकते हैं और पैरों के ऊपर भी ये लेप लगा सकते हैं। ऐसा लगाने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे कि आपके हाथों और पैरों की जो जलन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि जो घिया होता है इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण ये हमारे जो है हाथों और पैरों के अंदर जितनी भी गर्मी है उसको ये अब्सॉर्ब कर लेगा, और जिस गर्मी के कारण जो हमारे हाथों और पैरों में जलन हो रही है वो धीरे धीरे जलन हमारी दूर हो जाएगी, और आप इसके रेगुलर इस्तेमाल से हमें इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमें महंगी महंगी दवाइयों का भी सेवन नहीं करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है फ्रिज को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे फ्रिज में इस तरीके से काफी सारी बर्फ जम जाती है, जिसके कारण हमारी ये दिक्कत आती है कि हमारा जो फ्रिज है कूलिंग करना कम कर देता है, जिससे हमारे फ्रिज का सारा सामान जो है नीचे वाला वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमें जो है इसको डिफ्रॉस्ट करते रहना चाहिए। लेकिन डिफ्रॉस्ट करने से क्या होता है, इसका डिफ्रॉस्टिंग का टाइम जो है काफी लंबा होता है, जिसके कारण हमारे फ्रिज का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। और जब हमारी फ्रिज दोबारा से ऑन होती है तो हमारे कंप्रेसर के ऊपर काफी लोड पड़ता है उसको फ्रिज को दोबारा से कूलिंग करने के लिए। तो हमें अपने फ्रीजर की ये जो बर्फ है इसको जल्दी से जल्दी पिघलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे कंप्रेसर के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े और हमारा फ्रिज जल्दी से कूलिंग करना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए आप गैस के ऊपर एक किसी भी पतीले में पानी गर्म कर ले, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फ्रीजर के अंदर आपने इस तरीके से एक स्टैंड रख देना है, और उसके बाद आपने जो अपना पानी गर्म किया हुआ है वो पानी हम इसके अंदर पतीला जो है रख देंगे और इसका डोर बंद कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो पतीले में जो स्टीम निकलेगी वो आपकी स्टीम जो है सारे आपके फ्रीजर में फैल जाएगी, और धीरे धीरे जो है उस स्टीम से आपकी बर्फ जो है पिघलनी शुरू हो जाएगी और ये सारी बर्फ पिघलकर बाहर आ जाएगी। जिससे क्या होगा, आपके फ्रिज को काफी लंबे टाइम तक ऑफ नहीं रहना पड़ेगा और वो जल्दी से ऑन हो जाएगा, जिससे कि आपके कंप्रेसर के ऊपर भी लोड कम पड़ेगा और आपका फ्रिज बहुत जल्दी ऑन हो जाएगा। ये देखिए, इससे बर्फ ने अपना सरफेस छोड़ना शुरू कर दिया है और आप इसको अपने हाथ की मदद से बड़े आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ्रिज में से चारों तरफ से अपने हाथ से बर्फ निकालकर फेंक सकते हैं और आपका फ्रिज फिर से डिफ्रॉस्ट से हट के ऑन हो जाएगा।
दोस्तों हम अपने कैसरोल में अलग अलग तरीके की सब्जी या दाल वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, जिसके कारण सब्जी में हमारा लहसुन प्याज का इस्तेमाल करने के कारण उसकी जो स्मेल है हमारे कैसरोल में आ जाती है। और जब हम इसके अंदर रोटी रखते हैं तो उसमें रोटी में वो स्मेल आ जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए मैं आपके साथ 2 ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। पहली ट्रिक में तो आपने क्या करना है, आपने लेना है अखबार का कोई भी टुकड़ा और उसको इस तरीके से आपने रोल बना लेना है। और उसके बाद आपने लेनी है कोई भी कटोरी में पानी और इसके अंदर अपनी जो ये आपने न्यूज़पेपर ली है उसको गीला कर देना है। और उसके बाद आपने अपने कैसरोल में डालकर अपने कैसरोल को ओवरनाइट के लिए बंद करके छोड़ देना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको खोलेंगे तब आप देखेंगे इसके अंदर से जो स्मेल है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी होगी। ये तो रहा दोस्तों एक मेथड। अब मैं आपके साथ दूसरा मेथड शेयर करने वाली हूँ कि आप इसकी स्मेल को कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए आप ले लें माचिस और उसके बाद आपने क्या करना है, माचिस की तीली को जला लेना है आपने और जलाकर आपने इस कैसरोल में इस तरीके से डाल देना है और इसके ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। और इसके बाद कुछ घंटे के बाद अब आप खोलकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर की जो सारी स्मेल है वो जो ये हमारी माचिस की तीली का जो धुआं है उससे दूर हो जाएगी और हमारे कैसरोल में किसी भी तरीके की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है दूध को लेके। दोस्तों जब भी हम दूध को गर्म कर लेते हैं और उसको ठंडा होने के लिए जब हम घर के बाहर रखते हैं तो हमें हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि इसके ऊपर चूहा या बिल्ली आकर इसको मुंह मारकर इसको जूठा ना कर दे। तो उसके लिए मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ कि जिससे कि आपका दूध भी ठंडा हो जाएगा और साथ में आपका चूहा बिल्ली भी इसको मुंह नहीं मारेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेने हैं आपने रखे हुए 2 क्लचर। आपने क्या करना है, इसकी प्लेट के ऊपर अच्छी तरीके से आप इस तरीके से क्लचर को लगा दें। तो क्लचर लगाने से क्या होगा, आपका जो ढक्कन है बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से चूहा बिल्ली कोई भी आपके दूध को जूठा नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों, अगली टिप के लिए मैंने ले लिया है एक कुकर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और इसको मैं अब गैस के ऊपर रख के गर्म कर लूंगी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, कई बार हमें अपने कपड़े प्रेस करने होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार लाइट चली जाती है या कई बार हमारी प्रेस खराब होती है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकती हैं, इस तरीके से आप कुकर की मदद से अपने कपड़े प्रेस कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है और नमक जो है हीट को काफ़ी देर तक एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि आपके कपड़े बहुत ही आसानी से प्रेस हो जाते हैं। इस तरीके से जब भी आपको कोई इमरजेंसी में जब आपकी लाइट चले जाए या आपकी प्रेस खराब हो तो आप नमक की मदद से अपने कपड़े प्रेस कर सकती हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।